आप देख रहे हैं एसएसबी न्यूज। बल्लमगढ़ फरीदाबाद जिला क्राइम ब्रांच ने गैंग बनाकर शहर में अपना दबदबा कायम करने की कोशिश करने वाले 25,000 के इनामी वांछित बदमाश कमल भड़ाना को शनिवार की सुबह 4 बजे मुठभेड़ कर गिरफ्तार कर लिया है। कमला भड़ाना और उसकी गैंग के दूसरे साथी शशिकांत को पैर में गोली लगी है। पुलिस इन लोगों को हथियार सप्लाई करने वाले और गैंग से जुड़े अन्य बदमाशों की तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि गैंग से जुड़े किसी भी आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा। सूचना पर क्राइम ब्रांच की नाकाबंदी। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 को सूचना मिली कि 2 बदमाश हथियारों के साथ सूरजकुंड पाली रोड से गुजरने वाले हैं। क्राइम ब्रांच ने सूचना पर नाकाबंदी शुरू कर दी। सुबह के 3 बजे के करीब 3 बजे एक सफेद रंग की बाइक आती हुई दिखाई दी, जिस पर सवार दोनों युवकों को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन दोनों ने पुलिस पर गोली चलानी शुरू कर दी। पुलिस पर 12 राउंड किए फायर। पुलिस पर करीब 12 राउंड दोनों बदमाशों ने फायर किए। पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए गोली चलाई, जिसमें शशिकांत नामक बदमाश के पैर में गोली लगी और उसके साथी रोहित उर्फ छेदा को सुरक्षित पकड़ लिया गया। दोनों बदमाशों के पास से 2 पिस्टल और बाइक बरामद हुई है। बुलेट प्रूफ जैकेट से बचाव। इस दौरान क्राइम ब्रांच के एक सब इंस्पेक्टर विजय कुमार को बदमाश की गोली आकर लगी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होने के कारण वो पूरी तरह से सुरक्षित बच गए। बदमाशों को पकड़ने के बाद शशिकांत को इलाज के बीके अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस को देख भागने की कोशिश। पूछताछ में बदमाश रोहित ने बताया कि उनके दूसरे साथी कमल भड़ाना और मनीष उर्फ गोलू किसी वारदात को अंजाम देने के लिए बड़खल पाली रोड पर खड़े हुए हैं। क्राइम ब्रांच की टीम पाली रोड पर सैनिक कॉलोनी के पास पहुंची, जहां पर बाइक पर खड़े कमल भड़ाना और उसके साथ मनीष उर्फ गोलू पुलिस को देख भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने उनका पीछा किया तो पुलिस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। मुख्य आरोपी के पैर में लगी गोली। पुलिस ने भी बदमाशों पर गोली चलानी शुरू कर दी, जिसमें गैंग के मुख्य आरोपी कमल भड़ाना को पैर में गोली लग गई और साथी मनीष को गिरफ्तार कर लिया गया। कमल भड़ाना को इलाज के लिए बीके लेकर जाया गया, लेकिन उसको दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया, जहां सफदरजंग अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। पहली बार हत्या के आरोप में गया था जेल। पुलिस द्वारा पकड़े गए चारों बदमाश एक ही गैंग के सदस्य हैं। गैंग को कमल भड़ाना लीड कर रहा था, जिस पर फरीदाबाद के अलग अलग थानों में लूट, रंगदारी, मारपीट, चोरी, हत्या का प्रयास जैसे 15 मामले दर्ज है, जबकि उसके साथी शशिकांत पर इसी तरह के 6 मामले, रोहित पर 2 और मनीष पर 4 मामले दर्ज है। गैंग का सरगना कमल भड़ाना साल 2017 में पहली बार एक हत्या के आरोप में जेल गया था। उस समय वह नाबालिग था। जेल में हुई थी शशिकांत से मुलाकात। कमल भड़ाना नवंबर 2024 में मारपीट के एक मामले में जमानत पर जेल से बाहर आया था। जेल में ही उसकी मुलाकात शशिकांत से हुई थी। अप्रैल 2024 में शशिकांत भी जेल से बाहर आ चुका था। जेल से बाहर आने के बाद दोनों ने मिलकर अपराध करना शुरू कर दिया। ये लोग अपने आप को हाईलाइट करने के लिए मारपीट की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते थे, ताकि लोग उनसे डरकर उनकी बातें मानना शुरू कर दें। कपड़ा कारोबारी से मांगी थी 2 करोड़ की रंगदारी। जानकारी के अनुसार कमल भड़ाना ने अपने साथियों के साथ मिलकर न्यू जनता कॉलोनी के एक कपड़ा कारोबारी से 2 करोड़ रंगदारी मांगी थी और उसके घर पर गोली चलाई थी। इसके अलावा सितंबर के महीने में गाजीपुर रोड पर डबुआ कॉलोनी के एक घर में घुसकर फायर किया था तथा एक बुजुर्ग महिला को हथौड़ा मारकर घायल किया था। तभी से यह फरार चल रहा था। कमला भड़ाना फरीदाबाद का रहने वाला है, जबकि शशिकांत फिलहाल पल्ला इलाके स्थित सेहतपुर में रह रहा है। वैसे वह मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। रोहित यूपी बुलंदशहर के ऊंचा गांव का रहने वाला है, जबकि मनीष उर्फ गोली मोतिहारी बिहार का रहने वाला है और किराए पर डबुआ कॉलोनी में रहता है। पुलिस ने इनाम बढ़ाकर 25,000 किया। पुलिस ने कमल भड़ाना पर पहले 5,000 का इनाम रखा था, लेकिन पुलिस ने हाल में ही उसको बढ़ाकर 25,000 कर दिया था। क्राइम एसीपी वरुण दहिया ने कहा कि फरीदाबाद में बदमाशों के लिए कोई जगह नहीं है। गैंग के हर मेंबर को जेल भेजा जाएगा। पुलिस चारों से लगातार पूछताछ कर रही है। पुलिस का मकसद साफ है, अगर कोई भी लोगों में दहशत फैलाने की कोशिश करेगा, उसका यही हाल होगा। हथियार सप्लायरों की तलाश। पुलिस को आरोपियों के पास से 8 हथियार और गोलियां मिली है, जिनमें देसी कट्टा, पिस्टल, मैगजीन शामिल है। पुलिस अब जांच करेगी कि इतनी भारी मात्रा में हथियार कहां से खरीदे गए हैं। साथ यह भी जांच की जा रही है कि इन लोगों को किसी दूसरी गैंग का कोई सपोर्ट तो नहीं मिल रहा है। जेल से बाहर आने के बाद कमल भड़ाना किस किस से मिला है।
ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एसएसबी न्यूज बल्लमगढ़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें। खबर व विज्ञापन देने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।